आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व। क्या है इसका मतलब? जितने भी हमने विद्युत अपघट्य लिए, जैसे मान लीजिए हमने एक विद्युत अपघट्य का विलयन लिया, ये विलयन लिया, इसमें कैथोड एनोड हम लगाते हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। क्योंकि आयन जब एक दिशा से, जैसे हमने यहाँ पे कहा ये आयन है पॉजिटिव आयन, जब ये यहाँ से यहाँ गमन करेगा इलेक्ट्रोड की ओर, एक इलेक्ट्रोड से, जैसे पॉजिटिव आयन है, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा तो क्या प्रवाहित होगी? चालकता, धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी, इट मीन्स ये विलयन कैसा हो जाएगा? ये धारा को प्रवाहित करने वाला विलयन हो जाएगा। इट मीन्स क्या प्रदर्शित करने लगेगा? चालकता प्रदर्शित करने लगेगा। अब वो चालकता कितनी होगी, कौन कौन सी चीजों के बारे में हम इसे पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग का मतलब समझ में आ गया आपको। अर्थात जितने भी विद्युत अपघट्य के विलयन हैं, जब वो चालकता प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। हमें ये पढ़ने के लिए बच्चों सबसे पहले जानना होगा ओम का नियम। देखिए बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में ये नियम पढ़ा हुआ है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ ओम के नियम में? किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? ये कोई चालक तार है, अगर ये चालक तार है तो इसके दो सिरे हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इट मीन्स इसके सिरों पर जो धार, इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा, अर्थात जो विभव का अंतर होगा, वो विभव का अंतर किसके समानुपाती होगा? जितनी इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित की जाएगी उतने ज़्यादा इनमें विभव का अंतर आ जाएगा। इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? V समानुपाती I। V समानुपाती I का मतलब क्या हो गया? जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या आता है? एक स्थिरांक आता है जो हम क्या लिखते हैं? R। V बराबर I R। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है ओम का नियम, जिसमें R क्या है? अपना प्रतिरोध। R क्या है इसमें बच्चों? अपना प्रतिरोध। समझ में आई अपनी यहाँ तक बात? अगर R बराबर हम बात करें तो क्या होता है? V अपॉन I। यही चीज होती है बच्चों। यहाँ पे जो R है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है बच्चों इसका मात्रक? ओम। तो हमने यहाँ से एक चीज जान ली। ये क्या जानी हमने? प्रतिरोध। ठीक है, अब हम विद्युत अपघट्य विलयन में प्रतिरोध कैसे बताएंगे? तो विद्युत अपघट्य विलयन की अगर हम बात करें तो विद्युत अपघट्य विलयन में हमने ऐसे कह सकते हैं, विद्युत अपघट्य विलयन में आयनों की गति के कारण उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब ये एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, क्या चीज है ये? उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। भाई हमने कहा कि धारा का प्रवाहित होती है जब आयन जो होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। ये अगर चल के गया तो इसका मतलब क्या प्रवाहित हो रही है? धारा। ये कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है, इसमें अंदर जो आयन है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन गमन करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर अगर एक एक ही आयन है तो इसको रास्ता मिल जाएगा। मान लीजिए इस पूरे पात्र में असंख्य पॉजिटिव आयन और असंख्य नेगेटिव आयन है, तो ये जब आपस में गमन करेंगे तो क्या खोरेंगे? एक दूसरे को टक्कर करेंगे। तो इन आयनों की गति के कारण क्या उत्पन्न होती है? बाधा उत्पन्न होती है। और ये बाधा जितनी ज्यादा होगी उतना ही यहाँ पर क्या होगा? प्रतिरोध होगा। और प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रवाहित धारा की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो केवल एक ही पॉजिटिव आयन है, इसको फ्री रास्ता मिला हुआ है। इट मीन्स क्या होगा? ये तेजी से गति कर जाएगा। लेकिन इसके रास्ते में बहुत सारे पॉजिटिव आयन है, बहुत सारे नेगेटिव आयन भी है। तो इट मीन्स जब ये गति करेगा, अगर ये इससे टकरा गया तो इसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। इट मीन्स इसको दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तो अगर ये यहाँ से गया तो फिर दिशा टकराएगी। इट मीन्स अगर ये आयनों की संख्या कम होती तो इसको साफ रास्ता मिल जाता। तो इसमें आयनों की गति के कारण क्या उत्पन्न होने लगती है? बाधा उत्पन्न होने लगती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा प्रतिरोध क्या चीज है, कि आयनों की गति के कारण जो बाधा उत्पन्न हुई वही क्या है? प्रतिरोध। चलिए, हमने ओम के नियम से प्रतिरोध को तो जान लिया। अब प्रतिरोध का अगर हम उल्टा कर दें, प्रतिरोध का क्या कर दें? हम उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें। देखिए यहाँ से कैसे होगा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध मतलब क्या है? बाधा। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दिया, इट मीन्स बाधा को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही
चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? चालकत्व कहलाता है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है? R। व्युत्क्रम क्या होगा? मतलब 1/R। तो समझ में आया बच्चों? तो इसको अंडरलाइन हमने कर दिया कि हमने अब क्या पढ़ लिया बच्चों? चालकत्व यहाँ से पढ़ लिया। सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रतिरोध। प्रतिरोध का उल्टा क्या है? चालकत्व। तो प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है बच्चों? चालकत्व होता है। अब एक बात बताइए, R का मात्रक क्या था? ओम था। अगर मैं ऐसा कह दूं C बराबर 1/ओम, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं C बराबर ओम इनवर्स। तो ये हो गई C की क्या हो गई? इकाई। तो चालकत्व की इकाई क्या हो गई बच्चों? ओम इनवर्स। या हम क्या कह सकते हैं? या इसको हम मोह, क्या कह सकते हैं? मोह। तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो इकाई होती है, मात्रक जो होता है, या तो ओम इनवर्स या मोह होता है। पेपर में क्या क्वेश्चन बनता है उसकी तरफ आते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों, चालकत्व का एसआई मात्रक पेपर में पूछा जा सकता है, सीधा आंसर। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? यही कि यही इसका एसआई मात्रक याद कर लीजिए चालकत्व का। वो क्या होता है बच्चों? सीमेंस। क्या होता है बच्चों? सीमेंस, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि चालकत्व का एसआई मात्रक क्या है? सीमेंस है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमने प्रतिरोध पढ़ लिया, अब चालकत्व पढ़ लिया। अब हम आगे बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की और विशिष्ट चालकत्व की। हम कब विशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि कोई विद्युत अपघट्य का क्या है हमारे पास? विलयन है। उसका प्रतिरोध प्लेटों के मध्य की दूरी। अब ये प्लेट कौन सी आ गई बच्चों? ये प्लेट कोई सी भी नहीं है। हमने दो धातु के जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो हमने बड़े ले लिए। देखो हमने इस तरह से कर दिया कि ये हमने यहाँ से, ये एक प्लेट है, ये किसकी प्लेट है? धातु की प्लेट है। ठीक है, एक और प्लेट ले ली हमने यहाँ से। इसमें एक तो कैथोड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? एनोड। तो ये तो एनोड हो गया और ये क्या हो गया? कैथोड। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या भर दिया बच्चों? विलियन भर दिया यहाँ तक, सॉरी ये विलियन यहाँ तक भर दिया हमने, ये विलियन भर दिया हमने यहाँ पे। तो हमने यही कहा किसी विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध प्लेटों के मध्य दूरी L। ये दूरी कितनी है बच्चों? L है। दूरी मध्य L के समानुपाती। इट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिरोध किसके समानुपाती है? इन दोनों प्लेटों के मध्य भरा हुआ जो विलयन है कितना है? इसके बीच में जितनी दूरी है उतना है। क्षेत्रफल के L के तो समानुपाती तथा प्रतिरोध प्लेटों का क्षेत्रफल, ये जो प्लेट का जो क्षेत्रफल है जो अपन लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब इतना और ये इतना, तो इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात R समानुपाती 1/A। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। वो तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे कि इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो दूरी है अपने पास कि किसी विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध, इस विलयन का प्रतिरोध कितना होगा कि इस जितना ज़्यादा ये दूरी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इन प्लेटों के मध्य दूरी होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। और ये क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा किसी प्लेट का, दो प्लेटें हमने रखी हुई हैं, जिनका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना ही प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध। मान लीजिए क्षेत्रफल उसका क्या है? कम है। जैसे मान लीजिए इस प्लेट का क्षेत्रफल जो है, ये छोटी प्लेट ले ली हमने, ठीक है, और एक कैसी ले ली? ये बड़ी प्लेट। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आयन है और यहाँ से प्लेट कैसी ले ली? छोटी ले ली, और यहाँ पे कैसी प्लेट? बड़ी है। अब इसके बीच में आयन जो है पॉजिटिव, वो इसकी तरफ गमन कर रहा है। जब ये प्लेट बड़ी होगी तो इसका मतलब इस पूरी प्लेट पर आवेश भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा इसको जल्दी से क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो ये दौड़ के इसके पास जाएगा। यहाँ प्लेट को देखो बड़ा है, मतलब प्लेट बड़ी है, तो इसका मतलब अधिक आयन इसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। अब दूरी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसको गति करने में भी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। और जैसे जब तक आयन यहाँ से यहाँ गमन नहीं करेगा तब तक उसकी चालकता हम नहीं बता सकते। अर्थात यहाँ से यहाँ जाने में जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप खास खुद ही सोच लीजिए, दूरी अगर कम हुई, दूरी क्या हुई? अगर उसकी कम हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे वो जल्दी पहुँच जाएगा, और दूरी ज़्यादा हुई तो वो देर से पहुँचेगा। तो इसका मतलब दूरी क्या होनी चाहिए? कम से कम, ताकि हमारे पास उसकी चालकता ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। ये क्षेत्रफल अनुसार इसका बड़ा होगा। अगर छोटी प्लेट है उसका क्षेत्रफल कम होगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो उसको आकर्षित करने वाले जो आयन होंगे वो कम होंगे। जबकि अगर बड़ी प्लेट है तो उस पर आवेशित प्लेट जो होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी जल्दी से आकर्षित होकर आयन यहाँ पे आ सकते हैं। इसीलिए हमने ये चीज़ लिखी। ठीक है, तो प्रतिरोध जितना ज़्यादा, मतलब क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा? कम होगा।
इन दोनों लाइनों को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, वहाँ समझ लीजिए। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं R समानुपाती L/A, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या लगाते हैं बच्चों, इस तरह। तो R बराबर लगाया, स्थिरांक हमने लगाया रो, जैसे P बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे बनाना है हमें, L/A। यहाँ पर ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या है, सिंबल का नाम क्या है, रो। और ये किसको बताएगा अपना, रो बताएगा विशिष्ट प्रतिरोध को। ये तो मात्रक का नाम है, रो मत लिख देना ऐसे यहाँ पे। तो ये रो को क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध। भाई आर से किसको बताया था, आर मतलब तो प्रतिरोध और रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहेंगे कब, पहले रो बराबर तो निकाल लें। तो रो बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर ए अपॉन क्या आ जाएगा, एल। आर ए अपॉन एल क्या होता है अपना, रो होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम कह दें कि यहाँ पर ए जो है, एरिया जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लंबाई कितनी है, वो है 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर मैं इसकी पूरी कहूँ तो विलियन कितना हो गया, भाई एरिया तो हो गया ये कितना, 1 सेंटीमीटर, दूरी कितनी हो गई, एल। तो यहाँ पे देखिए एरिया तो हो गया अपना, इसको कह दिया 1 सेंटीमीटर, दूरी कितनी हो गई, एल बराबर 1 सेंटीमीटर। तो कुल विलियन कितना आ गया इसके बीच में। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, भाई एरिया कितना होता है, भाई मैं ऐसे कह दूं एरिया क्या होता है अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। और हमने क्या कर दिया, एक और हमने दूरी जोड़ दी इसके अंदर, तो ये हाइट आ जाती है। इसका मतलब एक और लंबाई अगर अपनी जुड़ जाती है, इट मीन से क्या हो गया, आयतन हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आयतन, अर्थात विलियन कितना हो गया बच्चों, विलियन इस बीच हो गया। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो और दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो विलियन का आयतन कितना हो गया बच्चों, 1 ml। क्या हो गया, 1 ml। अब आप इस चीज को यहाँ पे रख के देखिए, तो रो बराबर देखिए यहाँ से आर ए की जगह कितना रखोगे, 1 अपॉन एल की जगह कितना रखोगे, 1। इट मीन्स क्या आया, रो बराबर आर आ गया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर दो प्लेट हैं तो विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। हम ये कहा जा सकता है कि R बराबर रो के कब होगा, जब विलयन कितना होगा, 1 ml होगा। तो मैं आपको दो तरह से इसको कह सकती हूँ। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर दूरी, कितनी दूरी हो दोनों के बीच में। चलो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम और हम बना लेते हैं। ये अपनी दो प्लेट्स हैं, दूरी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, दूरी कितनी कर दी बच्चों इन दोनों के बीच में, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, एक सेट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली दो प्लेटों की मध्य, मतलब इन दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट है, 1 सेंटीमीटर से दूरी है, और इन दो प्लेटों के मध्य भरे हुए विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता, समझ में आया आपको। अब आप डायग्राम एकदम क्लियर रखेगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेट वाली जो क्षेत्रफल वाली प्लेट है 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, तो इनके बीच में ये जो विलयन आपको भरा हुआ दिख रहा है बच्चों, इस विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये विलयन कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम क्या कहते हैं, 1 ml कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको कि अर्थात 1 ml विलयन की जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। समझ में आ गई होगी आपको बात कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कि 1 ml विलयन का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। या तो आप ये कह सकते हैं, चलिए मैं यहाँ पे या लगा के लिख देती हूँ इस लाइन को आपके पास, देखिए यहाँ से
देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक या 1 ml विलयन का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, चलो हम यहीं पे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने रो बराबर आर ए अपॉन एल ये लिखा हुआ है कि इसका मात्रक क्या होगा। देखिए यहाँ से आर का मात्रक क्या है बच्चों, ओम। क्या है इसका मात्रक, ओम। ठीक है, ए का क्या होता है अपना एरिया, एरिया कितना होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से या तो आप देखो इसको किस में लो, आप इसमें ऐसा ही मात्रक में लो, ऐसा ही मात्रक में लेते हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। देखो यहाँ से सेंटीमीटर में ले लिया अभी, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है अपना एल है, एल मतलब क्या है दूरी है सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया। इट मीन्स रो का मात्रा क्या हो गया बच्चों यहाँ पे ओम सेंटीमीटर। अगर आपसे कहा जाता है इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए तो ऐसा ही मात्रक में मैं बता दूं दूरी हमेशा किस में ली जाती है, मीटर में ली जाती है, तो क्या हो जाएगा ये ओम मीटर। क्या हो जाएगा ओम मीटर। समझ में आ गया यहाँ से आपको कि यहाँ पे इसकी इकाई क्या बनेगी, ये बनेगी रो की इकाई ओम मीटर। अभी हमने प्रतिरोध की पढ़ी थी, वो क्या थी, केवल ओम थी। चालकत्व की पढ़ी, वो क्या हो गई ओम इनवर्स या सीमेंस हो गई। रो की पढ़ ली ओम मीटर। देखिए बच्चों, अब हमने क्या पढ़ना है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व। हम चालकत्व तो पढ़ चुके हैं बच्चों, चालकत्व क्या था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो एक बार यहाँ हम लिख लें, चालकत्व क्या है, चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। अब मुझे एक चीज बताइएगा बच्चों, यहाँ से चालकत्व तो क्या हो गया, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। इट मीन सी बराबर क्या हो गया 1/r। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, विशिष्ट चालकत्व। जैसे चालकत्व जो है वो किसका व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, इसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का, हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया ना अभी, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या रहेगी, विशिष्ट चालकत्व रहेगा। अगर विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व। देखो कितना आसान है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व। इसका मतलब प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रतिरोध मतलब क्या होता है, आर होता है, तो चालकत्व सी बराबर 1/r। अब विशिष्ट चालकत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, विशिष्ट चालकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं हम कप्पा से। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। के बराबर क्या है यहाँ से कप्पा, क्या कहा हमने कप्पा। ठीक है, जैसे हमने वो सिखाया था, रो होता है वो पी जैसी आकृति बनाते हैं, के जैसी आकृति बनाते क्या बनते हैं, कप्पा कहते हैं। इसके अंदर आपको बनाना कैसे है, ये थोड़ा बड़ा रखना है और ये छोटा सा नीचे बना देना है। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, रो, व्युत्क्रम क्या होगा 1/p। इट मीन्स कप्पा बराबर क्या हो गया 1/रो। तो ये आपको समझ में आ गई चीज। तो हमारे पास 4 चीजें आ गई हैं, चालकत्व, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व और ये विशिष्ट प्रतिरोध। अभी हमने रो बराबर क्या पढ़ा था बच्चों, RA/L। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं रो बराबर होता है RA/L। क्या होता है RA/L, अलग से लिख दिया, इसी प्रकार से यहाँ लिख दें तो 1/RA/L बराबर क्या हो गया, कप्पा हो गया। इसको आप करोगे तो L/RA बराबर कप्पा, यही तो लिखोगे आप, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है बच्चा। देखो आप अपने उसमें RA/L था, तो L/RA बराबर क्या हो गया, कप्पा हो गया यहाँ से। तो यही अपने पास क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व। अगर मैं आपको अलग से लैंग्वेज में बताऊं तो अभी अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही कि 1 ml विलयन का जो प्रतिरोध है, 1 ml विलयन का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कहलाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 1 ml विलयन का प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी प्रकार से 1 ml विलयन का चालकत्व ही क्या कहलाएगा बच्चों, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। क्लियर, समझ में आई बात। देखो बहुत आसान है, अगर 1 ml विलयन की बात करोगे तो वही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर 1 ml विलयन की चालकत्व होगा तो वही क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा। एक चीज और बता दूं बच्चों, या तो विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल करना
या फिर इस जो पीछे लगा हुआ है इसका इस्तेमाल करना। कैसे बताना चाह रही हूँ मैं आपको, अभी बता देती हूँ मैं आपको। विशिष्ट शब्द, या तो आप विशिष्ट चालकत्व कह सकते हो इसको, या फिर विशिष्ट चालकत्व को ही हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ध्यान रखना, चालकत्व और चालकता अलग अलग चीज होती है। चालकता 1 ml विलयन की होती है हमारे पास, और जो अपने 1 ml विलयन का जो निकालते हैं वो क्या है अपना, देखो 1 ml विलयन का जो चालकत्व निकालोगे वही क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। जबकि चालकत्व जो होता है वो कितने भी ml विलयन का निकाला जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर क्वांटिटी निश्चित है और यहाँ क्वांटिटी निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई विलयन ले लिया, ठीक है, ये अपन ने ले लिया विलयन, हमने नहीं पता ये विलयन कितना है, VML है, मतलब 200 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, हमें नहीं पता कितना ml है। तो इस समय जो निकलेगा अपने पास तो वो क्या होगा, केवल बच्चों चालकत्व। लेकिन मैं कह दूं कि अगर ये VML ना हो कि कितना है, 1 ml है, तो इस समय जो निकलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, चालकता। समझ में आई बात। इसी तरह से अगर मैं कह दूं VML विलयन है तो इसका मतलब वो चीज क्या होगा, VML विलयन का प्रतिरोध निकाला जा सकता है। लेकिन 1 ml विलयन है तो हम क्या कहेंगे, इसका विशिष्ट प्रतिरोध है, या फिर 1 ml के लिए क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता। ठीक है बच्चों, अगर हम चालकता और प्रतिरोधकता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ कितने की निकलेगी, 1 ml की निकलेगी। लेकिन चालकत्व और प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने की निकलेगी, कितने भी ml की निकाली जा सकती है, VML होगा वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी विशिष्ट शब्द लग जाए इट मीन्स क्या है, वो 1 ml है। प्रतिरोधकता कह दीजिए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से अब अपन मात्रक निकाल लेते हैं। ये अपना है कप्पा बराबर L/RA। L मतलब कितना है हमारा, दूरी है, दूरी किस में ली, सेंटीमीटर में। R क्या है अपना, ओम। A मतलब क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक से कट गया, यहाँ से क्या बच गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को क्या कहा जा सकता है, सीमेंस मतलब S, और ये इनवर्स। लेकिन अगर ये इकाई आपसे किसने पूछी जाती है, आपसे पूछी जाती है SI मात्रक में, तो सेंटीमीटर ना लिख के क्या रखेंगे आप, मीटर। तो सीमेंस मीटर इनवर्स किसकी इकाई हो गई बच्चों, कप्पा की। तो कप्पा का SI मात्रक क्या है बच्चों, कप्पा का SI मात्रक है सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, समझ में आया। तो सीमेंस मीटर इनवर्स ये किसका मात्रक है, कप्पा का मात्रक है। समझ में आई बच्चों यहाँ से आपको। तो ये जो चीज हुई चालकता या विशिष्ट चालकत्व। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट चालकत्व का मतलब ही क्या होता है, चालकता होती है। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब ही क्या है, प्रतिरोधकता। लेकिन केवल शब्द चालकत्व और प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध का मतलब है आयनों के गमन में उत्पन्न बाधा या इलेक्ट्रॉन के गमन में उत्पन्न बाधा। चालकत्व मतलब क्या है, प्रतिरोध का उल्टा। बस यही है अपना। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल स्थिरांक। सेल कांस्टेंट क्या चीज होती है बच्चों, सेल कांस्टेंट मैं आपको बता दूं यहाँ से, सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से। ठीक है, होता क्या है, नॉर्मली अपना ये होता है एक्स बराबर L/A। क्या चीज होती है, एक्स बराबर L/A। क्या है अपना, सेल स्थिरांक है। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना कि L और A का जो अनुपात है यही क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। अब दूसरी बात ये चीज है यहाँ से कि हम यहाँ से कोई और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। क्या बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने कप्पा बराबर, देखो लिखा हुआ है L/RA, तो कप्पा बराबर हमने क्या पढ़ा है, L/RA लिखा है। और ये जो L/A आपको दिख रहा है, L/A क्या दिख रहा है, सेल स्थिरांक दिख रहा है ना, L/A सेल स्थिरांक। तो यहाँ पर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं यहाँ से कि कप्पा बराबर ये क्या बच गया, 1/R, और L/A क्या है हमारे पास, गुणा एक्स। एक्स मतलब सेल स्थिरांक, और कप्पा को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व। कप्पा क्या है बच्चों, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, और 1/R क्या होता है, 1/R होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। ठीक है, और गुणा एक्स का मतलब क्या है, सेल स्थिरांक। इसका मतलब क्या है बच्चों, सेल स्थिरांक है कि नहीं, देखो यहाँ से सेल स्थिरांक। समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो है ना अपना, ये विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक, ये है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे पूछा जाता है
पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सेल स्थिरांक क्या है, तो x बराबर L अपॉन A क्या है, सेल स्थिरांक। दूसरी चीज आती है विशिष्ट चालकत्व, चालकत्व और सेल स्थिरांक के बीच में संबंध क्या है, तो विशिष्ट चालकत्व बराबर होता है चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। चालकत्व और सेल स्थिरांक का गुणा कर दे तो विशिष्ट चालकत्व निकल आता है। ये चीज हमें न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगी बच्चों, यहाँ से न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा, क्योंकि चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व इनमें संबंध आ जाता है सेल स्थिरांक और इसके बीच में, तो आपको यही लिखना होगा। समझ आ गई होगी आपको ये चीज, बहुत कठिन नहीं है, एकदम आसान सी है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना तुल्यांकी चालकता। क्या होती है तुल्यांकी चालकता? तुल्यांक भार हमने सुन रखा है, बस उसी से रिलेटेड है। क्या चीज है हमारे पास, किसी 1 ग्राम तुल्यांक को, कितने ग्राम को, 1 ग्राम, मैं भी तुल्यांक को भी स्पष्ट कर दूंगी, हो सकता है भूल गए हो आप। किसी 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को जल में घोलकर बने VmL विलयन की चालकता क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। देखिए कैसे होगी ये चालकता कहलाती है। यहाँ जरूर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हमने लिखा NaOH, NaOH एक विद्युत अपघट्य है बिल्कुल, एक Na प्लस और OH माइनस अच्छी तरह डिवाइड हो जाता है। Na का होता है अपना परमाणु भार 23 और OH अपने पास है, अपने पास तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा अपने पास 40 आएगा, 16 और 1 17, 17 और 23 40। अब यहाँ पर ये 40 जो अपने पास आया है वो क्या है, NaOH का अणुभार है, या हम कह दें यहाँ से इसका ये क्या है, मोलर द्रव्यमान है। तो अणुभार तो हो गया NaOH का कितना, 40। अब इसका तुल्यांकी भार हमें लेना है, कितना लेना है, तुल्यांकी भार। तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा बच्चों, इसमें 40 में डिवाइड करना होगा संयोजकता को। अब आप देख रहे हो Na की संयोजकता +1, NaOH की संयोजकता -1। इसमें सिंपल सा तरीका मैं आपको ये बता दूं, जो आपको नंबर ज्यादा लगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम पे होती है +2 संयोजकता, OH पे होती है -1। कितना आ रहा है कैल्शियम पे +2, तो भाग कितने का लगाओगे, 2 का। यहाँ पर जो ज्यादा होगा उसका भाग आप लगा दो, तो ये सामान्य सी बात है। तो कितना हो गया 40, कितना आ गया तुल्यांकी भार 40 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये इसका जो NaOH का होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम तुल्यांक अपने पास, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है अपने पास, तुल्यांक भार होता है कि NaOH के कितने तुल्यांकी भार उसके अंदर जुड़े हुए हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूं 40 ग्राम से क्या बनता है बच्चों, 1 मोल बनता है, जबकि यहाँ से इतने से क्या बनेगा, 1 ग्राम तुल्यांक अपना बनेगा। 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब 1 ग्राम पदार्थ नहीं है, 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब है उसके अणुभार में संयोजकता का भाग लगा दोगे, वही उसका 1 ग्राम तुल्यांक कहलाएगा। तो इट मीन्स इसका 1 ग्राम तुल्यांक अपना कितना है, 40 के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को जल में घोलकर VmL विलयन की चालकता ही क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, यहाँ से ये तुल्यांकी चालकता है अपने पास, तो रिप्रेजेंट करेंगे किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, इसको हम प्रदर्शित करेंगे लैम्डा n से, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी में तो तुल्यांकी भार लेते हैं नॉर्मलता में, क्योंकि मोलर जब अपन उसकी बात करते हैं, अणुभार की बात करते हैं तो अपन मोलरता निकालते हैं, जबकि तुल्यांक भार निकालते तो क्या निकालते हैं बच्चों, नॉर्मलता निकालते हैं। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये हो गया अपना लैम्डा n, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास चालकता, विलयन की चालकता, VmL विलयन की चालकता निकालनी है हमें, तो कप्पा कितने की होती है, 1 ml विलयन की, और VmL की निकालनी तो किससे गुणा कर देंगे, इसको हम V से गुणा कर देंगे। तो कप्पा तो क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता है, और 1 ml ये तो 1 ml की होती है, गुणा कितने से कर दिया, VmL से कर दिया। अब अपने पास इसको और हम आगे डिराइव करें तो बच्चों देखिए किस प्रकार से निकाला जा सकता है। यहाँ से विलयन की नॉर्मलता आप जानती हो, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता का सूत्र होता है WA × 1000 अपॉन, यहाँ से हम लेते हैं तुल्यांकी भार गुणा क्या लिखते हैं हम, V लिखते हैं हम यहाँ से, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, E का मतलब क्या है, यहाँ से तुल्यांकी भार है, ठीक है बच्चों। यहाँ से अगर हम कह दें कि ये W/E जो लिखा हुआ है अपने पास,
ये होता है ग्राम भार बटा तुल्यांकी भार। ग्राम भार बटा तुल्यांकी भार जो है इसको मिला के अपनी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक के लिए 1 ही आनी चाहिए। तो ग्राम भार बटा तुल्यांकी भार, ग्राम भार कितना दे रखा है, मान लीजिए 40 है जैसे हमने इसका देखा था, और तुल्यांकी भार कितना है 40 है वही, तो इट मीन्स कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो अपने पास ग्राम भार बटा तुल्यांकी भार कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, इसलिए W/E का क्या रखेंगे अपन, 1। एक नॉर्मलता की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। इट मीन्स अगर ये चीज़ 1 हो गई तो n बराबर क्या हो गया, 1000/V हो जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स n बराबर क्या आ गया, 1000/V आ गया। अब यहाँ से अगर अपन v की बात करें तो v बराबर क्या होगा बच्चों, 1000/n होगा। अब ये v बराबर 1000/n को यहाँ रख दें अपन, तो क्या होगा, लैम्डा n बराबर, देखें यहाँ से, तो कप्पा इंटू यहाँ v की जगह क्या आ जाएगा, 1000/n आ जाएगा। अब यहाँ से हमें इसका निकालना पड़ेगा मात्रक। कप्पा का मात्रक क्या था, सीमेंस मीटर इनवर्स, यही मात्रक था बच्चों हमारा। देखिए बच्चों मात्रक कैसे निकलेगा अपना, यहाँ से कप्पा का मात्रक क्या होता है बच्चों, सीमेंस मीटर इनवर्स, ऐसा ही मात्रक ही निकाल रहे हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स यही मात्रक होता है। इंटू 1000 का कोई मात्रक होगा नहीं, इसलिए इंटू का कोई मतलब ही नहीं है, हटा दें यहाँ से भाई, 1000 तो अंक है ना, n मतलब क्या होता है, नॉर्मलता होता है, और नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, जैसे मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, इसी तरह से इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यही तो होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, वही मात्रक मैं यहाँ से लिखने जा रही हूँ बच्चों, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, मतलब इस तरह से अपन लगा सकते हो आप, या फिर क्या लिख सकते हो, लीटर इनवर्स लिख सकते हो आप इसको। अब 1 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक भी तो होता है, या मीटर में निकाल रहे हो तो 1 मीटर क्यूबिक लिख सकते हैं हम इसको। भाई लीटर जो होता है अपना, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ही तो होता है, यही तो होता है अपना। तो या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिख दे, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर क्यूबिक लिखा जा सकता है, क्यूब में ही होगा यहाँ से ये वाली चीज़। तो यहाँ से जो लीटर वाले जो अपना है इसको अपन ने चेंज अगर यहाँ से कर ले, मीटर सेंटीमीटर वाली इकाई में कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीटर को ml में भी तो रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और उसमें ml के लिए क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। लीटर क्या है, आयतन, और आयतन किस में लिखा जाता है अपना, सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में। तो हम यहाँ से ये चीज़ बता दी, चलिए तो आपको बोधर करेगी मैडम ने 1 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिख दिया, मैं केवल इस चीज़ को बता रही हूँ आपको। तो लीटर को आप सेंटीमीटर या मीटर में भी तो चेंज कर सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, सीमेंस, सीमेंस की जगह सीमेंस, मीटर की जगह मीटर इनवर्स, ग्राम तुल्यांक की जगह ग्राम तुल्यांक, और लीटर इनवर्स की जगह क्या लिख दोगे आप, मीटर -3। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, -1 से -2 करोगे तो नीचे कितना रह जाएगा, -2, 1 से 2 करोगे -2 रह जाएगा नीचे। तो इट मीन्स हमें ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, सीमेंस नीचे -2 रह जाएगा तो ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ग्राम तुल्यांक ऊपर जाएगा तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ये जो हमारे पास आया बच्चों यही है ऐसा ही मात्रक। कैसे लिखा मैंने और मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये जो सीमेंस है ये मीटर इनवर्स है, नीचे क्या आएगा बच्चों, ग्राम तुल्यांक, ये वाला आपने इसको काटा इससे इसको, तो ये वाली चीज़ हट जाने वाली है, नीचे रह जाएगा मीटर -2, और जब ये मीटर -2 ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक ऊपर जाएगा तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया बच्चों, सॉल्व कर लिया, सीमेन मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना लगाया जा सके उतना इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में सीधा आता है, तुल्यांकी चालकता का एसआई मात्रक बताइए। फिर मत कहना मैडम बताया नहीं था। ये जो मैं आज का टॉपिक करा रही हूँ बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वो क्या बनता है, इनके मात्रक बनते हैं, और मात्रक जब ही सॉल्व कर सकते हो जब आप पूरा यहाँ से इसको समझ लो कि कैसे बनेगा ये, क्योंकि आसान हो जाती है अपने लिए, मात्रक डायरेक्ट याद करोगे तो याद नहीं रह पाएगा। देखिए बच्चे नेक्स्ट यहाँ से अपना क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता अब क्या चीज़ है यहाँ से उसको देख लेते हैं हम। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 1 ग्राम तुल्यांक को अब हम क्या कहेंगे, 1 मोलर विद्युत अपघट्य को, 1 मोलर विद्युत अपघट्य को VmL विलियन में VmL जल में
घोलकर बनाए गए विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। समझ में आ गया? मतलब एक मोलर विद्युत अपघट्य को कितने में घोलना है? VmL में घोलना है। इट मीन्स आप इसके अंदर 100 ml 200 ml 400 ml जितने भी विलयन में घोलो, इसमें कितना घुलना चाहिए? 1 मोल घुलना चाहिए। जैसे मैंने वहाँ पे NaOH का एग्जाम्पल लिया था, NaOH का अनुभार निकाला था, कितना आया था? 40। इट मीन्स 40 ग्राम मिला के क्या बनता है? 1 मोल बनता है। यहाँ पर संयोजकता दोनों की -1 है, इसलिए इसका तुल्यांक भार भी 40 ग्राम होता है और इसका मोलर द्रव्यमान भी 40 ग्राम होता है। अर्थात 1 ग्राम तुल्यांक भी इसमें अंदर 40 ग्राम है और 1 मोल भी कितना होता है? 40 ग्राम ही होता है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि अगर 40 ग्राम NaOH को आप 100 ml में घोलते हो तो भी मोलर चालकता निकलेगी, 200 में घोलते हो तो भी मोलर चालकता, 1 लीटर में घोलते हो तो भी मोलर चालकता ही निकलेगी। अब मोलर चालकता विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है? अभी थोड़ी देर पहले जो हमने करा वही यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू VmL। ठीक है, बस दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? वहां पर हमने तुल्यांक की भार की बात की थी, यहाँ पर अनुभार की बात करेंगे, ये VmL। अब इसके बाद हमने क्या करने वाले हैं बच्चों? यहाँ से मोलरता लिखेंगे। मोलरता क्या होती है? WA इंटू 1000 अपॉन MA गुणा V। ठीक है, MA मतलब क्या है? इसका अनुभार है, मोलर द्रव्यमान है। अब ये ग्राम भार बटा अनुभार कितना हो जाने वाला है? 1 हो जाने वाला है। तो WA बटा MA तो क्या हो जाने वाला है? 1 हो जाने वाला है। 1 मोल के लिए निकाल रहे ना हम, इसलिए। अब यहाँ से हमने 1000 अपॉन V जो है ये हो गया M बराबर 1000 अपॉन V। इसका मतलब V बराबर क्या लिख सकते हैं? 1000 अपॉन M भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वैल्यू प्लेस कर दीजिए। लैम्डा M बराबर कप्पा इंटू V में, ये तो था। V का मतलब क्या हो जाएगा? लैम्डा, इसको हम लैम्डा कह ही रहे हैं बच्चों। ये लैम्डा, ये कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। ठीक है, यही आ गया हमारा मोलर चालकता। अब इसका हम क्या निकालने वाले हैं बच्चों? अब निकालने वाले हैं हम यहाँ से इसका मात्रक निकालने के लिए कप्पा का मात्रक क्या होता है बच्चों? वही सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, मोल की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर मतलब लीटर इनवर्स। वही लीटर की जगह क्या रखोगे? मीटर क्यूब रखोगे यहाँ से। तो ऐसा लिख सकते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स अपॉन, देखिए बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ से? ये क्या है? अपना मोल है। ठीक है, लीटर इनवर्स को क्या लिखेंगे अपन यहाँ से? मीटर -3। अब मीटर -3 को यहाँ से काटोगे आप तो क्या लिख सकते हो यहाँ से? सीमेंस मीटर इनवर्स, और इससे काट दोगे तो कितना रह जाएगा? मीटर स्क्वायर रह जाएगा। तो इट मीन्स सीमेंस अपॉन मोल, और नीचे क्या रह गया? मीटर -2। जब आप ऊपर ले जाओगे तो यहाँ मैं आपके लिए लिख रही हूँ क्या मात्रक बनता है आपका? सीमेंस मोल इनवर्स, और मीटर को स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर स्क्वायर, और मोल क्या रहेगा? प्रति मोल। जो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। जो आगे पढ़ा था उसमें मात्रक क्या था? ग्राम तुल्यांक इनवर्स था, और यहाँ मात्रक में क्या है? केवल प्रति मोल है। एक बार हम सारे मात्रक देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने किसका मात्रक पढ़ा था? प्रतिरोध का। ठीक है ना, सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्रतिरोध का उल्टा क्या पढ़ा था बच्चों? चालकत्व पढ़ा था हमने। चालकत्व का उल्टा क्या? और चालकत्व। अब प्रतिरोध से तो हम चीज को चेंज कर देंगे, विशिष्ट प्रतिरोध जो 1 ml विलयन का होता है। ये रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध से ही हमने क्या बना दिया? विशिष्ट चालकत्व। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर हम नॉर्मल प्रतिरोध की बात करते हैं, यहाँ भी नॉर्मल चालकत्व की बात करते हैं, लेकिन इसमें अंतर हो जाता है। हम किसकी बात करते हैं बच्चों? 1 ml की बात करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कह दीजिए, या हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? चालकता। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए अपने पास। एक क्या आएगा अपने पास? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या था? L/A था। ठीक है, अब अपने पास क्या आ जाते हैं लास्ट में? तुल्यांक की चालकता। क्या आ जाएंगे बच्चों? तुल्यांक की चालकता, और एक आ जाएगा अपना कौन सा? मोलर चालकता। ये तो मैं आपको वैसे रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ शॉर्टकट में, ताकि मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको रिवाइज करना हो तो तुरंत उस वीडियो को खोला और रिवाइज कर लिया। चलो अभी तो हम कर लें, अभी ताज़ा ताज़ा ही पढ़ा है हमने।
अब देखिए यहाँ से बच्चों, प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। चालकत्व किससे होता है? सी से। ठीक है हमें, तो प्रतिरोध का तो मात्रा क्या होता है अपना? बराबर ओम होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चालकत्व क्या होता है? सी बराबर 1/r होता है। इट मीन्स यहाँ क्या आता है मात्रक? ओम इनवर्स, या फिर क्या आता है बच्चों? मोह आता है। और ऐसा ही मात्रा की बात करें तो ऐसा ही मात्रा क्या आता है बच्चों यहाँ से अपना? ऐसा ही मात्रा क्या आता है बच्चों? सीमेंस आता है अपना। अब विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? रो होता है। रो बराबर क्या होता है? RA/L होता है। यही होता है अपना। तो आर का मतलब तो क्या होता है? ओम होता है। और ए का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या सेंटीमीटर। तो इट मीन्स क्या आ जाने वाला है? ओम सेंटीमीटर। लेकिन अगर अपने से ऐसा ही मात्रा पूछा जाए तो रो, ये से ओम, और क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट चालकत्व होता है इसका जस्ट उल्टा। इट मीन्स कप्पा बराबर L/RA। जस्ट उल्टा हो गया ना इसका, क्योंकि देखो आर का उल्टा सी, रो बराबर LA/L, तो कप्पा बराबर L/RA। जस्ट उल्टा कर दिया इसका। इट मीन्स ओम का उल्टा क्या होता है? ओम इनवर्स। मीटर का उल्टा क्या होता है? मीटर इनवर्स। उल्टा ही तो करा है, तो ओम इनवर्स मतलब क्या हो गया? इसको तो सीमेंस बोलते हैं, और मीटर इनवर्स की जगह मीटर इनवर्स। तो ये हो गया क्या अपना? ये हो गई अपनी SI मात्रक। SI मात्रक में ध्यान रखना क्या रहता है अपना? मीटर रहेगा। शैल स्थान क्या होता है? x बराबर L/A। L क्या होता है बच्चों अपना? सेंटीमीटर। A मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स क्या आ गया आंसर? सेंटीमीटर इनवर्स। और SI मात्रक आ जाए तो मीटर इनवर्स। आप SI मात्रक की ओर ही ध्यान देना बच्चों। और तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता तो अभी पढ़ाई है हमने। क्योंकि चालकता की बात कर रहा है, सीधे वर्ड क्या आ रहा है? चालकता आ रहा है। इट मीन्स सीमेंस तो आएगा ही आएगा। दोनों में मीटर स्क्वायर, सीमेंस मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर तुल्यांक की चालकता है तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? मोल इनवर्स। तो ये मात्रक हो गए। यहाँ से मैं आपको बता दूं, हर साल क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपका एक अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आपको पूरा वीडियो ये खोलकर पढ़ना नहीं पड़े बच्चों। तो ये वाला जो लास्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 मात्रा बताए, ये याद कर लीजिएगा, जो इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन है। ये पढ़ना तो था ही, नहीं तो आपको समझ कैसे आती है ये चीज़? तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों। धन्यवाद। आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए, और नहीं लग रहा है अच्छा तो मत कीजिए शेयर। ठीक है बच्चों, अब आप इसको लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगता है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।